Okay. So hello guys, welcome to the day. I guess 11 or 12. I have no clue कौन सा डे चल रहा है, बट आप उसमें देख लीजिएगा, क्या बोलते हैं उससे भाई, जो लेक्चर जो भी होगा डे नंबर वगैरह मैं डाल दूंगा उसमें, है नी। और अभी तक हमारा टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। और फाइनली अब हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के सबसे लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं और सबसे बड़े टॉपिक पे आ गए हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जो कि इससे सबसे ज्यादा वेटेज ले जाता है और मेरी भाषा लो तो नहीं ले जाता। ओके, सो बड़ी खूबसूरत सी हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपीज में, और वो हेडिंग होगी क्या, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, हेलो एल्केन। ठीक है भाई, ठीक है, ऐश डाल दी। अच्छा चलो चलो ऐश, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में हेलो एल्केन वर्ड तो मुझे समझ में आ रहा है। हेलो एल्केन वर्ड का मतलब हेलो मतलब हेलोजन, और एल्केन मतलब एल्केन में हेलोजन जोड़ रखा है। आसान शब्दों में बेस्ट एग्जांपल जैसे RCl, एक हेलो एल्केन। इसकी मुझे क्या बतानी है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो जब मैं बात ऐश किसी भी हेलो एल्केन या किसी भी, इवन अगर मैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूंगा, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो केमिस्ट्री की भाषा में केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे अगर मेरी रिएक्शन वाटर के साथ करा दी जाए तो क्या बनेगा, समझो, या मेरी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा। सिमिलरली जैसे मैंने अपना रेफरेंस लिया, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे ये जो हेलो एल्केन है बोले तो RCl है, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा अलग अलग चीजों के साथ। ठीक है ऐश, आया ना, और देखूंगा कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा। गॉट इट। तो इस बार साफ और सीधी बात हमें ये पता चल रही है कि हमारा जो हेलो एल्केन होने वाला है, क्योंकि वो एरो के मैंने लेफ्ट साइड लिखा हुआ है इधर, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ मेरा हेलो एल्केन कहाँ रहेगा, रिएक्टेंट की तरफ। कहाँ रहेगा, और बताऊंगा कि जब इसके साथ, इस रिएक्टेंट के साथ जब ये नई नई चीजें रिएक्ट करेंगी तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, समझियो। ऐसे प्रिपरेशन से कैसे अलग है, क्या आप मुझे थोड़ा आइडिया दे सकते हो, ये रिएक्शन प्रिपरेशन से कैसे अलग है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन से। वेरी गुड, प्रिपरेशन में प्रोडक्ट में हेलो एल्केन बन रहा था इस तरफ, है ना, लेकिन इस बार रिएक्टेंट में हमारा हेलो एल्केन, समझ रही हो, है ना। तो ये हर जगह पे होगा, ठीक है। तो ये हेडिंग डाल के अब हम इसको शुरू कर देते हैं। अश्लेषा, इसके बाद आप सबसे पहला पॉइंट लिखोगे अपनी कॉपी में, क्या लिखा हुआ है, शो 3 टाइप भी होना चाहिए था, 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस। लिखो ये वाली लाइन। हालांकि वो मैंने अपनी कॉपी में तो ऐसे बनवाया है या बनाया था, दिख रहा है आपको थोड़ा, हाँ। तो वो 3 प्रकार की रिएक्शंस अश्लेषा क्या है, देखो 3 केमिकल रिएक्शंस, जो कि कौन दिखाएगा आपका, हेलो एल्केन, जिसमें से सबसे पहली रिएक्शन जो है वो साफ साफ पता चल रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने क्या, न्यूक्लियोफिलिक, लिख दो ये तीनों नाम, फिर दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। When you are done, हो गया।
तो अपने मन में अब ये सोचो, बस ये डायग्राम आना चाहिए कि अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन बोलूं, या मैं अगर आपका वाइवा ले रहा हूं, मैं एग्जामिनर हूं, इन्विजिलेटर हूं, एंड इफ आई आस्क यू हेलो एल्केन कौन सी 3 केमिकल रिएक्शन शो करता है, तो आपको चुपचाप ऐसे ही आपको ये 3 एरो आपके दिमाग में डायग्राम आ जाना चाहिए कि भाई हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, एक तो चाहे आप रटी लो, बट अब ये डायग्राम आना चाहिए। दूसरा, ये बीटा एलिमिनेशन शो करेगा या एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। और तीसरी रिएक्शन विद मेटल, भले आपको इनका मतलब ना पता हो, पर ये नाम फिलहाल रटे हुए होने चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। अब हम धीरे धीरे करके एक एक करके इनको समझेंगे, ठीक है अश्लेषा? yes. तो देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब अपनी कॉपी में खूबसूरत सी हेडिंग डालोगी ये वाली। हाँ, लिखा? इसके बाद मैं आपसे सबसे एक अश्लेषा रिक्वेस्ट करूंगा, इसको हेडिंग को लिखने के बाद आप पहले ये लिख दीजिएगा जरा, क्या ये रिएक्शन दिख रही है आपको? हाँ जी। पहले इस रिएक्शन को लिखिएगा। लिख दी? उसके बाद रितेश, अगर आपने वो रिएक्शन लिख दी हो, उसके बाद आप ये पॉइंट्स लिखेंगे, ये 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 ये, इन पॉइंट्स पे लिख दीजिएगा। जैसी हो जाएगा बता देना, ठीक है? ऐश, आपने लेक्चर देख लिया था कल वाला? कोई दिक्कत उसमें? ऐश, आपको कोई असिस्टेंस और हेल्प required from my end during upcoming times in any of the assignment thing or the PYQ stuff in our past chapters? Just the doubts? ओके, क्या आप मुझे अपनी डेडलाइन थोड़ा सा बता सकती हो बाय द टाइम, ताकि मतलब एक साथ आप तो खुद भी नहीं कर सकती, ये चीज आप भी जानती हो, ये सुन लाइक। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स चाहिए आपको? व्हाट इफ मैं पहले कोऑर्डिनेशन दे दूं अगर आपको, तो आई मीन लाइक कोऑर्डिनेशन में ऑलमोस्ट सेट द वर्ड्स हूं कंप्लीट करने के, तो इसके आगे कुछ मत बोलो अभी, पहले एक टारगेट कोऑर्डिनेशन है ना, उसके बाद आप कंसेक्यूटिव मैनर में इवन डाउट्स भी आप पहले कोऑर्डिनेशन के लेते हुए हम आगे चले तो ज्यादा बेहतर है, फिर मैं धीरे धीरे करके वो डालता रहूंगा फिर, है ना? अभी बस एक डेडलाइन से सर्च कर लेना। गुड। हाँ, कोऑर्डिनेशन सारे हो गए? मुझे हार्डली एक दिन और लगेगा बस कोऑर्डिनेशन को रैप करने में, उसके बाद मैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाले ही कोशिश करूंगा कि डालूं, है नहीं? मैं थोड़ी अब अलग ही बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी रिक्वेस्ट आई है कुछ बच्चों से कि
वो जो आप वर्कशीट्स के फॉर्म में इतनी सारी डालते हो उसमें बड़ी दिक्कत होती है, एंड विच आई पर्सनली फील इट्स अ जेन्युइन रीजन फॉर नॉट जस्ट फॉर किड्स एज वेल एज फॉर मी टू इन ऑर्डर टू मेक दैट थिंग। लेकिन मैंने निकिता से कल यही बात बताई थी कि वो इसलिए करा गया था ताकि बच्चे खाली ना बैठ रहे हैं, काम करें। लेकिन अब मैं उसको थोड़ा ऐसा कर रखा है मैंने, जिसको ना समझ में आ रहा हो, मैंने क्या कर रखा है, एक यूके बोर्ड करके जैसे एक पीडीएफ बनाई है, ठीक है ना। उसमें मैंने सबसे पहले पेज में यूके बोर्ड 2025 के जो जो क्वेश्चन है वो लिख दिए। उसके बाद मैंने यूके बोर्ड 2024 के जो जो क्वेश्चन है वो लिख दिए। उसके बाद 2023 के जो जो क्वेश्चन है वो लिख दिए। समझ में आ रहा है? हाँ ना? हेलो। और बताया उस क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, वो भी मेंशन कर दिया, तो ये भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद मैंने इन सबकी यूके बोर्ड 2025 वाला जो पेपर होगा उसका वो, फिर ये 2024 वाला, और फिर 2023 वाला। समझ रहे हो क्या है ये? तो ये एक ही पीडीएफ है पूरी की पूरी। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? इज इट ओके है? हाँ, अलग अलग नहीं, अब एक डालूंगा तो कंफ्यूजन भी नहीं होगी ना फिर। ऐसी फिर मैंने आईसीएसई की बना दी है ऐसी, और ऐसी सीबीएसई की बना रहा हूँ। समझ गए ना क्या है? हाँ, बाकी आप देख लीजिए, क्योंकि तो वो अलग अलग पीडीएफ में बहुत हौच पौच हो रहा था कुछ बच्चों को। वो तो बस इसलिए था कि ताकि आप भी साथ साथ ये इतना कर दिया आपने, हाँ है ना रितेश? गुड गुड। इसके बाद रितेश थोड़ा सा और है, ये 2 लाइन भी लिख दीजिए तो मैं समझाता हूँ। ये वाला और ये वाला। गुड। तो रितेश समझे इसे थोड़ा सा? चलो, तो रितेश सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये नाम ही समझ में आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिएक्टेंट होगा, और एरो के इस तरफ क्या होगा आपका? सब्स्टिट्यूशन है वो भी आपको दिख रहा है रिएक्टेंट में, देखो एक आर एक्स था और इसके साथ कोई NU हमने यूज किया। अभी मैं नहीं बता रहा NU क्या है, क्यों है, कैसे है, बस ये समझ लो NU है। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी का आना और किसी का जाना, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? न्यूक्लियोफिलिक किस वजह से है ये आप मुझे ही बता दो, क्योंकि जो आने वाली चीज है वो क्या है? होप सो यहीं तक बात क्लियर हो गई। तो जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलोगे आपको यही रिएक्शन दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है? लेकिन आप इसको पेपर में नहीं लिख सकते, ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, एक सैंपल रिएक्शन है जो आपको आइडिया देगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? इसको शब्दों में बयां कर लेते थोड़ा सा रितेश, कि ये बोलना क्या चाह रहा है। क्या कह रहा है देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है। आर शायद एक्स था प्लस NU, यहीं पे लिखा हूं मैं, इक्वल टू RNU और प्लस एक्स नेगेटिव। तो आइए देखते हैं ये जो बातें बोल रहे हैं हम इसको अप्लाई करते हैं। When an atom और a group of atom, ये रहा वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड, इसको हमने क्या कर दिया है, एक्स को हमने क्या कर दिया है रितेश, रिप्लेस कर दिया है ना, बाय अ न्यूक्लियोफाइल। किससे रिप्लेस कर दिया? न्यूक्लियोफाइल से, है ना रितेश? और एक्स उसकी जगह पे आ गया। दिस द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत इन 2 पॉइंट्स में? उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है निकिता,
न्यूक्लियोफाइल अटैक द हेलो एल्केन। ये न्यूक्लियोफाइल कहीं ना कहीं ये किस पे अटैक करता है भाई? मतलब न्यूक्लियोफाइल जाएगा हेलो एल्केन पे, है ना, लड़ने जाएगा, है ना। हेलोजन एटम अटैच्ड इन हेलो एल्केन इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप। ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ये हेलो एल्केन बनाया था, इसमें जो एक्स वाला है ये दिख रहा है, ये वाला, हाँ है ना, इसको बल लीविंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम से ही पता चल रहा है निकिता लीविंग ग्रुप क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो लीव कर रहा है नहीं? व्हाट अ फनी स्टोरी निकिता। आई मीन लाइक जो लीव कर रहा है उसका नाम क्या है? जो लीव कर रहा है वो कौन, क्या है ये? एक्स। कोई समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जेन जी किड्स। पहले आप मिलेनियल का मतलब बताओ। Okay. Was it worthy enough to use it here? मैं ये कैमरे पे रिवील नहीं कर सकता। थैंक यू Ash. So I mean like this is not the matter of concern. The matter of concern is who is the one who decided this thing, millennial and this Gen Z thing. अच्छा leave that. Sorry. देखो ये वाला पॉइंट देखो, न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट द हेलोजन एटम। हाँ दिख रहा है, न्यूक्लियोफाइल ने सब्सटीट्यूट कर दिया क्या? हेलोजन एटम। अगला पॉइंट, दस हेलोजन एटम इज रिमूव। हाँ भाई हेलोजन एटम रिमूव हो गया एंड द न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड, और न्यूक्लियोफाइल अटैच है ना निकिता? तो आपको कुछ आए या ना आए, आपको ये रिएक्शन जरूर क्लिक हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, यस और नो? अब जो निकिता आ रहा है वो किसी भयानक तूफान से है जी। अब जो निकिता आ रहा है वो किसी भयानक तूफान से कम नहीं है, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये एक इसके बाद जो अब निकिता स्टार्ट हो रहा है ये मोस्ट वांटेड टॉपिक है इस चैप्टर का, समझ रही हो, है ना? और आप आंख बंद करके भी देखोगी ना पेपर में, इसको आंख बंद करके क्या ही दिखेगा, पर आप आंख बंद करके वो भी करोगी, क्या बोलते हैं उससे, प्रेडिक्शन हिंदी में, जिसे सॉरी इंग्लिश में प्रेडिक्शन होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं वो करना, निकाश प्लीज, प्रेडिक्शन, वही हाँ वही। तो अगर आप वही करोगे तो आप बता सकते हो कि ये इसका क्वेश्चन आपको दिखेगा, समझ गई क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो गेस कर सकती हो क्या टॉपिक है अब जो आने वाला है? इतना मोस्ट वांटेड है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप कितने टाइप के होते हैं? लिखो इस, मैं पूरी
रिव्यूअर कमिटी से और इस सेशन में मौजूद जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की तरफ से तहे दिल से माफी चाहूंगा निकिता के लिए, है ना। Whatever. Thank you so much for just helping me out here. I would like to apologize from Nikita's side for just saying that mispronunciation, that thing of two and all. Okay, sorry for that. That will be a better call. And just move on to the next topic. That will be SN1, right? Oh, sorry. The first one will be SN2. So just make this beautiful heading in your copy and write it SN2 reaction. Oh my goodness, very big. Ash लिख दिया आपने? Okay. Ash SN2 इस शब्द को सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? वेरी गुड। देखो, अगर मैं जब भी इस SN2 शब्द को सुनता हूं ना, मुझे सबसे पहले कुछ नहीं आता, मुझे इसकी फुल फॉर्म आती है। क्या आती है? फुल फॉर्म। तो देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे S स्टैंड फॉर सभी जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन। N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 स्टैंड फॉर यहाँ पे होता है क्या? बायमोलिकुलर। अब आप इसको प्रोनाउंस कैसे करोगी ऐश? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बायमोलिकुलर? नहीं, हम पीछे से आगे के लिए चलते हैं। कहां से? मतलब मैं इसको कैसे बोलूंगा? बायमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन। समझ गई? तो मेरे दिमाग में यही आता है, इसका सबसे पहले इसका नाम, है ना। तो लिख दो इसे। लिख दिया ऐश? वेरी गुड। इसके बाद अश्लेषा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुछ पॉइंट्स। हाँ, तो आपसे बस इतनी दरखास्त है कि आप बिना सोचे समझे ये जो पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, इनको कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए। कॉपी पेस्ट। You are trying to make up with this something, but yeah, it couldn't. अच्छा, यहाँ भी आलस? अरे वाह, वो हो गया? ओके, अगर इतना लिख दिया तो थोड़ा सा और लिखो। ये काटा हुआ नहीं है, पेंसिल वाली चीज है वो।
एग्जाम्पल भी लिख दिया। एग्जाम्पल के बाद एक पॉइंट और लिखना, रेट इक्वल टू के CH3Cl, बस। ओ सॉरी, CH3Cl एंड OH माइनस, ये भी है सॉरी। बायोमोलिकुलर है ना, तो दोनों पे निर्भर करेगा। हो गया, चलो समझते हैं अब। तो इसके लिए मैं रितेश आप पे आना चाहूंगा। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, एक स्टेप में होती है रिएक्शन। ये कुछ ऐसी, देखो है लिखा 2 है लेकिन कहानी उल्टी हो रही है, देखो समझो। वो 2 किसी और चीज के लिए है, बाद में बताऊंगा, लेकिन इन रिएक्शन की खूबसूरत बात ये होती है कि एक ही स्टेप में होती है। समझ लो, आपको पहले तो मैं दिखा देता हूँ। आपकी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीजें जो बिल्कुल एक ही स्टेप में हो जाती है? थोड़ा पर्सनल हो गया पर कोई नहीं। अरे आप समझ नहीं रहे हो यार, मेरे दिमाग में मतलब एक वाइबिंग जो बात आ रही है, आपके टर्मिनोलॉजीज के टर्म्स में बोलो कि जैसे मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां, तो एक तरीका तो ये कि हम ऐसे एक एक में चढ़ के जाएं, लेकिन कभी कभी हम जब छोटे थे हम ऐसे कूद नहीं जाते थे सीधे, मतलब 3 स्टेप्स डायरेक्ट ऐसे करके, या वो ऐसे लंबी सी टांग खोल के और सीधे तीसरी सीढ़ी में पैर रख देते थे। अभी भी अच्छा, खासकर ये स्कूल की सीढ़ियों में होता है। वो स्कूल की सीढ़ियां इतनी छोटी छोटी होती है ना, मतलब लाइक रिलेट कर गए ना, तो आप वो सीढ़ियां स्किप कर देते हो, एक ही स्टेप में कर देते हो, है ना? रिलेट कर गए, ये ज्यादा रिलेटेबल था। अब इसको मैं थोड़ा प्रूव भी करके दिखाता हूँ आपको। मतलब देखो, आपको साफ साफ रितेश ये मैकेनिज्म में दिख रहा होगा, जैसे OH नेगेटिव ये रहा, और ये C ऐसे करके ये मैंने H ऐसे Cl बना रखा है। ये डब्बे वाली चीज जो है इसको इग्नोर करो अभी थोड़ी देर के लिए। पर आप देखो इन दोनों की रिएक्शन कराई, हाँ या ना रितेश, दिख रहा है? तो ऐसा नहीं हुआ कि इन दोनों को मिला के कुछ नया या चीज बनी, मतलब एक नई चीज बनी और फिर नई चीज से कुछ, जिसको आप ऐसे बोलते हो ना, जैसे यहाँ बस ये हुआ है A प्लस बी गिव्स यू C, समझ रहे हो? सीधे इसको वन स्टेप बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता ना कि A प्लस बी गिव्स यू पहले AB स्टार और फिर AB स्टार प्लस समथिंग या जो भी होगा, AB स्टार से मुझे C मिला। व्हाट आई मेंट टू से इज ये 2 स्टेप में हो रहा है, कुछ बना और फिर उससे कुछ बना। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? yes, sir. तो ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, सीधे बस 2 चीजों को रिएक्ट कराओ और आपका आंसर मिल रहा है आपको। समझ रहे? yes, sir. मैंने फिर से बोला है डब्बे वाली चीज को इग्नोर करो, अभी कुछ नहीं है। तो ये ऐसे करके आया यूं और आपको सीधे आपका आंसर मिल गया। दिख रहा है आपको ये नीचे कि ये OH जो है इस पे जुड़ गया और Cl क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है ना? तो अभी इसको लिखना मत, मतलब इस रिएक्शन को, पर वो बात आपको थोड़ी सी याद हो गई होगी कि इट टेक्स प्लेस इन क्या। हाँ, इसका निकिता आपकी तरफ आना चाहूंगा मैं। क्या लिखा है निकिता, अगला पॉइंट देखो। इट इज बाई मोलिकुलर। बाई मतलब 2 और मोलिकुलर। इस शब्द को अगर आपको समझना है निकिता, तो आपको इस स्टेटमेंट के लिए जस्ट इसके नीचे वाली लाइन भी बोलनी पड़ेगी। देखो क्या, रिएक्शन नहीं होना चाहिए, वो रिएक्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, इस लाइन का मतलब निकिता क्या हो सकता है कि जो रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन है ना,
वो निर्भर करेगी, क्या करेगी, किस पे निर्भर करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, मतलब वो दोनों रिएक्टेंट जो रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब ए और बी है और ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन की गति इन दोनों पे निर्भर कर रही है, बात समझ रहे हो? हाँ, ये थोड़ा थोड़ा काइनेटिक्स की तरफ नहीं ले जा रहा आपको, याद करो। तभी तो मैंने, अगर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है दिख रहा है ना, ऐसे लिखवाया है कि जैसे एग्जाम्पल है आपका CH3Cl है और ये रिएक्ट कर रहा है, मान लेते हैं किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ, और हमें पता है यहाँ पे बन गया है CH3OH और Cl नेगेटिव क्या हो गया, बाहर निकल गया है ना निकिता। अब मैंने मान लेते इस रिएक्शन की आपसे रेट पूछ लिया, क्या पूछ लिया, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये SN2 है, मान लेते मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये SN2 है, तो आप बोलोगे भाई अच्छा SN2 है, तो मतलब इस रिएक्शन की गति जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बराबर होती है रेट ऑफ रिएक्शन, याद है ऐसे हमने वो जो काइनेटिक्स में पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ, रिएक्टेंट, ऐसे लिखा था। फिर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बोथ एक्चुअली दोनों पे रिएक्ट करता है, दोनों पे निर्भर करता है, इसलिए CH3Cl उसकी पावर 1 और OH की भी पावर क्या, 1। तो अगर आपको लग रहा है ये आपके काम का है तो आप इसको भी लिख सकती हो लास्ट में, जो जहां पे खत्म हुआ था, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है निकिता कि इस वाली रिएक्शन के लिए रिएक्शन की जो गति है या रेट है वो दोनों रिएक्टेंट में निर्भर कर रही है, हाँ है ना। ऐश आप पे आऊं मैं, ऐश आपने लिख दिया। अच्छा देखो, अगर ये दोनों रिएक्टेंट पे निर्भर कर रही है तो इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इट फॉलो, क्या आपको थोड़ा सा याद है ऐश वो ऑर्डर का कंसेप्ट, जैसे मुझे ये रेट ऑफ रिएक्शन पता है तो मैं इसका ऑर्डर अगर आपसे बोलूं निकालो, तो ऑर्डर आपको अच्छे से याद है, ऑर्डर होता था सम ऑफ पावर, पावर को क्या कर दो, तो यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे भी ये 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 + 1 दैट इज, तो इसीलिए क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर, है ना। इसीलिए ये वाला पॉइंट भी लिखा हुआ है, देखो रेट इक्वल टू क्या, K रिएक्टेंट की पावर क्या 2, मतलब जो भी दो रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है वो दो रिएक्टेंट है यहाँ पे, और इसलिए मैंने ये भी लिखा हुआ है क्या, ऑर्डर इक्वल टू क्या, एग्जाम्पल देखो ऐश क्या लिखा हुआ है, हाँ। अब इसकी जरा अश्लेषा मैं आप पे आना चाहूंगा, क्या लिखी हुई है, मैकेनिज्म। अच्छा मैं आपको अश्लेषा पहले ही बता दूं यहाँ पे कि आपके सिलेबस में टोटल 5 मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, CBSE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या यूके जितने भी मैं बोलूं अभी फिलहाल, मैकेनिज्म मतलब किसी भी रिएक्शन को थोड़ा खुल के डिटेल में बताना। उन 5 में से 2 तो इसी चैप्टर की हैं, जिसमें से एक SN1 है और एक क्या है एक SN2 वाली और एक क्या है SN1, और जो बाकी की 3 हैं वो है अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में, ठीक है। उसमें अभी मैं रिवील वैसे कर नहीं रहा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा पढ़ लिया होगा यही होगी, अल्कोहल टू एल्कीन, एल्कीन टू अल्कोहल, और एक अल्कोहल टू ईथर,
सुना है कभी किसी ने? ये 3 है वो मैकेनिज्म जो आपको पढ़नी है, ठीक है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे अश्लेषा, पेपर में डायरेक्ट अगर आप पिछले 2 साल से पहले के पेपर उठाओ या 1-2 साल, क्योंकि अब मैकेनिज्म वाले बहुत रेयर आ रहे हैं, मतलब पता चल चुका है। इवन आप यकीन नहीं करोगे, मेरा जब बोर्ड था ना 2000 मुझे अच्छे से आज भी याद है। मैं देखिए आपका भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहूंगा। 2017 की जब ये बात थी, तो 2017 में जब बोर्ड हुआ था तो उसमें हमारे 16 चैप्टर आते थे, तो उसमें 2 मार्क्स का मेरे पास जो पेपर में आया था वो ये वाला था, क्या, अल्कोहल टू एल्कीन टू एल्कीन, हाँ अल्कोहल टू एल्कीन वाला, मुझे आज भी याद है ये। अच्छा मुझे याद क्यों है अश्लेषा, गेस कर सकती हो? हाउ डू यू नो दैट? आप यकीन नहीं करोगे, मेरे हाथ में थी पेंसिल और था इरेजर, क्योंकि अगर मैं मैकेनिज्म बताऊं इसकी 4 स्टेप की है, बड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी उस टाइम पे, मतलब याद करके ही गए थे और वो आ गई पेपर में 2 नंबर की। अब मैं पेंसिल से कर रहा हूं, आप समझ रहे हो, इस कंडीशन तक पहुंच गए थे कि पन्ना फटने वाली स्थिति में आ गया था वो, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आता है पर क्या है वो थोड़ा सा ब्लर ब्लर होता है ना थोड़ा, क्योंकि मुझे पता है मैकेनिज्म एक बिंदु भी अगर इधर उधर लग गया तो गलत हो जाएगा, तो वो मैं बार बार पेंसिल से कर करके पन्ना फटने वाली स्थिति में हो गया था वो। यस यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। तो इसलिए ये मेरे को बहुत अच्छे से दिमाग में ये बात याद है, तो ये बहुत एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट हुआ अभी 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 पता नहीं कैसे। हाँ बट अब इसका ट्रेंड बहुत कम हो चुका है, मतलब आने का ना, मुझे चलो देखते हैं, अभी मैकेनिज्म ये वाली करते हैं। अभी फिलहाल अश्लेषा आपकी टर्न है ना शायद, तो आइए करते हैं इसे। जैसी लिखी है ना वैसी की वैसी ही लिखना, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप यही क्या लिखेंगे, ये OH नेगेटिव, ठीक है। ये क्लास में कोई नया फ्रेंड आया है, ठीक है ना, नया न्यू एडमिशन, समझिए। और ये रही आप, ठीक है, कार्बन H H H, ठीक है ना। ये जितना भी मैंने ऑरेंज कलर से बनाया ये आप हैं, और ये आपकी बहुत खूबसूरत सी अच्छी सी दगड़िया महिला मित्र, पर ये थोड़ी सी इम्पल्सिव टाइप की हैं, ये डोमिनेटिंग है, ये चाहती हैं जो मेरा है मेरा ही रहे। होप सो आप समझ गई हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब आने वाले 1 हफ्ते में उन्होंने कुछ अजीब सी चीज होते हुए देखी, ठीक है, और बात भी सही है। देखो कार्बन है, ये मस्त अपना हिसाब किताब बना हुआ है, कार्बन 4 बनाते ना, 1 2 3 और 4 सही चल रहा है बिल्कुल, है नहीं? हाँ जी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकती थी, पर खैर समझ गए ना आप, ये थोड़ा भी। हाँ, तो
अब दिक्कत ये हुई कि ये जो नई एडमिशन है ये आपके करीब आने लग गई है। ठीक है। अब धीरे धीरे पहले ये बगल में बैठी, फिर ये अगले दिन जब देखा ये तो आपकी सीट में बैठ गई जहाँ पे आप सीएल बैठता था, समझिए, समथिंग लाइक दैट। या फिर बस अभी आपके करीब आ गई हैं, बातें हो रही हैं, टिफिन शेयर हो रहा है। कहते ना कोई भी चीज अचानक नहीं होती, धीरे धीरे होती है। तो ये जो नई आपकी महिला मित्र हैं, धीरे धीरे करके आप इनका आपके साथ क्या होने लगा, परिचय, दोस्ती भी होने लग गई, परिचय होने लगा। आप रोटी सब्जी लेके जा रही है, वो आपको टोस्ट और वो खिला रहे हैं, वो ब्रेड टोस्ट, वो है ना, वो आपको बर्थडेज में बुला रही हैं अपने बिल्कुल विला में, हम उन्हें बुला रहे हैं अपने 4x4 के कमरों में, छोटे छोटे घरों में। तो ये कहीं ना कहीं ये दोस्ती बन रही है, दिख रहा है ये बिंदु ये जो बना रखे अभी, तभी ब्लर है हिसाब किताब। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। वही जैसे जैसे ये करीबियां आपकी ये सहपाठी पुरानी सीएलजी को दिख रही हैं, इनका और आपका कलेश शुरू हो रहे हैं। इसको आप बीबी भी बोल सकती हो, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। तो वो जो रिश्ता जो आपने उनके साथ बनाया है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हालांकि आप उन्हें समझा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार। क्योंकि आप जानती हैं ये ऐसी होता है सारी चीजें, आप उन्हें समझा रही है भाई ऐसा नहीं है, पर वो मान ही नहीं रही है, इम्पल्सिव है, बात समझिए। हालांकि तुम्हें ही पता है क्या होने वाला है थोड़ी देर में, लेकिन जब ये बात हद से ज्यादा पार हो जाती है तो इधर की कहानियां आपकी भाषा में जेनजी जनरेशन में हो जाती है टॉक्सिक, और मेंटल पीस के नाम पे आप बोलेंगी आपकी कोई जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी में, सीएल आप चुपचाप क्या करिए, हाँ है ना, मैं आपसे दोस्ती तोड़ने का दुख झेल लूंगी, पर आपके साथ रह के टॉक्सिक नहीं बनना चाहूंगी, ठीक है। और आपको कंपनसेट करने के लिए मेरी नई महिला मित्र काफी है, ठीक है। मैं ये महंगे महंगे घरों में जाने का दुख झेल लूंगी, तेरे साथ में साइकिल में जाती थी, मैं उसके साथ फरारी में घूमना ज्यादा प्रेफर करूंगी, मैं वो गरीबी झेल लूंगी रे। और कहीं ना कहीं आपकी ये नई महिला मित्र आपकी घनिष्ठ मित्र बन चुकी हैं अब। अच्छा ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि आप सबके सब मित्र हो सके, क्योंकि आप जानती हैं एक समय में आप सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकती हैं, देखो 1 2 3, तो यहाँ 5 हो रहे थे, इसीलिए वो दिख रहा है वो डब्बे में बना रखा है। आप एक समय में 4 ही बॉन्ड बना सकती हो ना, 3 तो H हो गए, और या तो OH ही होगा या तो Cl ही होगा। तो जैसे जैसे OH की करीबियां आपके साथ बढ़ी नई महिला मित्र की, उधर वाली कहानी खराब होती रही, और देखते देखते देखो नीचे क्या हो गया। तो कितनों के साथ हुआ है ये? निकिता आपके साथ हुआ है? अच्छा अच्छा, सीएल आप थी। निकिता निकिता क्या? अरे तुम ये बता, तुम थी क्या, सीएल थी, सी थी या ओएस थी? क्या सब सीएल है यहाँ?
अच्छा, रितेश आपके साथ कभी ऐसा हुआ? लड़कों में थोड़ा इतना नहीं होता, मेरे को तो नहीं लगता। लड़कों में सबको इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ, पर हाँ तब बुरा लगता है। रितेश कभी नोटिस करना, जैसे स्कूटी है, अब 3 की जगह होगी, मतलब 2 होती है वैसे तो, पर मैक्सिमम 3 की। अब चौथा वाला आइसोलेट फील हो जाता है। हैं? अच्छा, भगवान बचाए, क्या करते हो तुम, कैसे एडजस्ट करते हो मुझे नहीं पता। मतलब जैसे होता है ना, मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा वर्स्ट फीलिंग क्या होती है। आपके पास 2 स्कूटी हैं और आप 3 दोस्त हो। अब एक को तो अकेला रहना पड़ेगा। अब तुम देख लो कौन अकेला रहेगा। कनेक्ट कर पा रहे हो? एक दोस्त बोलता है मेरे साथ बैठ, दूसरा अब जिसके साथ ना बैठो वो मुंह फुला देगा। अलग फील करेगा, खासकर जब लंबा राइड हो, कभी पहाड़ों की तरफ कभी जाना। कनेक्ट कर गया मैं? तो तुम कहाँ थे? स्कूटी चला रहे थे या पीछे बैठे थे? किसी के साथ या अकेले? अच्छा, तो कनेक्ट कर गए, तुम कनेक्ट कर गए, ठीक है। वो फीलिंग थोड़ी अलग होती है। अच्छा, मजाक से हट के अब इसको बना लो अपनी कॉपी में। SN2 नहीं बोलूंगा भला आज तक, अब देख लेना। है? अच्छा, बना दिया। एक और रह गई हमारी, ऐश जी। ऐश, आपने कुछ बोला नहीं, क्या बात? अच्छा, यू वेटिंग। आपको क्या लगा हम आपको भूल जाएंगे? चलो ठीक है, भूल जाते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अश्लेषा पूछो ऐसे। बताओ ऐसा क्या किया? तो ऐसी मैं बताता हूँ, वो सीएल ही रही होगी। अरे बाप रे। अच्छा, तुम लेडी अपरिचित हो? स्प्लिट पर्सनैलिटी है, कभी ओएच बन जाओगी, कभी सी बन जाओगी, कभी सीएल बन जाओगी। अच्छा, वैसे तुमने तीनों में एक चीज नोटिस की, एवरीबडी वांट्स टू बी दैट, टर्म गलत हो सकता है, एवरीबडी वांट्स टू बी दैट, लाइमलाइट मेरे पे होनी चाहिए। आई एम द मेन वाइब कैरेक्टर, आई एम द मेन वाइब इन द ग्रुप। ये सुनो, मतलब मैं, मेरे से ग्रुप है ऐसे, समथिंग लाइक दैट। अटेंशन सीकर हर कोई है, यू कांट डिनाई दैट थिंग। I didn't saw that coming. मेरे साथ हुआ कब था ये? यार हम पे एडजस्ट हो जाता है। आ जाओ बस, ऐसे करके। इसमें मेरे को एज सच कोई स्टोरी याद नहीं आ रही जिसमें कि कोई न्यू पर्सन ग्रुप में आए और हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाए किसी का, ऐसे समथिंग। हम सब ऐसे ही रहते थे, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, बट कभी कभी वो लाइमलाइट वाली जो चीज होती है ना, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती थी, जैसे समझ लो वो क्या। हाँ, वो वहां पे थोड़ा सा हो गया। वो जो रितेश वाली जो बात बोली, कभी कभी वाली सिचुएशंस। सर मुझे पूछ रहे थे मैं नो कमेंट्स। ऐसी सिचुएशंस तो कभी नहीं आई, मतलब कहाँ जिंदगी में फुर्सत ही कहाँ मिली, इसी में तो रहते थे पूरा टाइम, इससे निकलना ही नहीं होता।
बच्चे आप अपने आप को नहीं पहचान पा रही? बाहर आओ केमिस्ट्री से, मतलब अरे यार हाँ जी, इसको हम इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्लेषा, इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या हुआ? वैसे आगे जाके सीख जाओगी, लेकिन अगर आपको ऐसे ही बताना है, मैं बताऊंगा कि जैसे आपको ये पेन है मान लेते हैं, ठीक है ना? तो और ये रहा कोई कैप है, पेन का कैप, ठीक है ना? कैप नंबर 1। और हम ऐसे पेन के पीछे भी तो लगाते हैं कैप, मान लेते कोई दूसरा कैप है, तो इट्स लाइक कैप 1 जैसी इस पे लगा, कैप 2 बाहर। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे कैप 1 जैसी इस पे लगा, ये वाला कैप बाहर। पहली बात तो ये हो रही है। अगर आप नहीं समझ पा रही हो, एक पेन पकड़ो ऐसे, मेरे स्क्रीन दिख रहा है, ये देखो इसके पीछे कैप लगा हुआ है, तो ये नई कैप आगे जैसी इस पे लगी, ये वाली क्या हो गई? अरे नया इंसान आया, ये निकल हुआ, मेरी जिंदगी में ये आ गया, बस खत्म बात। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में उससे ये बोलते हैं, OH अगर लेफ्ट से आ रहा है, OH कहाँ आ रहा है, तो राइट से ये भगा देंगे हम इसको, जैसे ही हमारे साथ जुड़ जाएगा इधर से। कितना लेम सा नहीं लग रहा? मतलब वो मूवीज में नहीं होता, वो जैसे इधर कोई है आपका, जैसे ये नया पर्सन इधर से आ रहा है, तो इधर वाले को छोड़ दोगे आप, नहीं? समथिंग लाइक दैट। लेफ्ट से कोई आ रहा है तो राइट वाले को आप बाहर छोड़ दोगे, तो अब वो लेफ्ट में आ गया ना, आपके लेफ्ट वाली साइड। वही चीज हो रही है, OH लेफ्ट में जुड़ गया है और Cl इधर से। इसको अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में बोलूं, तो जैसे पीछे से कोई आ रहा है ना, पीछे से, बिहाइंड द, एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है एक चीज, जो इसको हम बोलते हैं, हेलो, वही वाली चीज होती है, समथिंग लाइक दैट। फिलहाल अभी इतना ही समझो, OH अगर लेफ्ट क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, लेफ्ट से आ रहा है तो राइट वाला बाहर निकल जाएगा, और OH लेफ्ट में ही जुड़ा रहेगा, ठीक है ना? तभी तो देखो मैंने OH को राइट पे नहीं बनाया जहाँ पे Cl था। अरे ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये जो मिलन की प्रक्रिया होती थी, ये उनके सामने थोड़ी कर सकते आप, छुपते छुपाते ही तो आप OH से मिल रहे थे, कभी घूमने जा रहे हैं, कभी शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो Cl की प्रेजेंस में थोड़ी कर सकते हैं। पीठ पीछे, अरे Cl की पीठ पीछे आप OH के साथ घूम रही थी, ये आप नई महिला मित्र के साथ, आप BTS जा रही हैं, आप मॉल्स जा रही हैं, मूवीज देख रही हैं, सैयारा देख रही हैं आप वहां पे उनके साथ। ये मुझे नहीं पता था। यार लिटरली टाइम का मिला, मेरे एग्जाम्स आ गए फिर। कोई नहीं, चलिए, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में हमने मैकेनिज्म्स को समझ लिया।
कोई नहीं, रटने से बढ़िया था, कोई नहीं आपके लिए। क्यों? एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसकी जरा। मैं समझाने से पहले चाहूंगा आप इन पॉइंट्स को लिख दीजिए रितेश जरा अपनी कॉपी में। ओके, तो इतना लिख दे रितेश आपने, ये भी लिखो। जी, कोऑर्डिनेशन, अच्छा सॉरी, बायोमोलिक्यूल्स। हम्म हम्म एक्चुअली उस वाले बैच में 7 चैप्टर, 7 तुम्हारा कौन सा चल रहा है, 7वां या 6वां? 6, तो उनका 7 चल रहा है, उनका बायोमोलिक्यूल्स चल रहा है, तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स हो गया ना, पर उनका डी एंड एफ भी हो रखा है। अब तुम्हारा डी एंड एफ होगा इसके बाद। ये भी हो गया रितेश, तो ये भी लिखो। हो गया रितेश? गोलगप्पू की क्रेविंग हो रही है यार, पता नहीं क्यों। गोलगप्पे गोलगप्पे।
हाँ जी, हो गया। चलो समझते हैं इसे फिर। क्या है रितेश, देखो, इन SN2 रिएक्शन। अच्छा ठीक है, ऊपर जो हमने मैकेनिज्म लिखी थी वो किसकी थी रितेश? SN2 की तो थी, हाँ है ना? न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट विद एल्काइल हैलाइड, ये रहा रितेश, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ये जो है, न्यूक्लियोफाइल एक इंटरैक्ट करेगा किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। रितेश आवाज आ रही है आपको? उसके बाद निकिता मैं आप पे आना चाहूंगा। इट कॉजेज CX बॉन्ड टू ब्रेक, और इस OH की जैसी इसके साथ घनिष्ठ मित्रता होती है, या धीरे धीरे इसके साथ मित्रता करने, इसकी वजह से, मतलब आसान शब्दों में OH की वजह से ही क्या होता है? हाँ, इसकी ही वजह से C और Cl का बॉन्ड क्या हो जाता है बल? हाँ, ब्रेक हो जाता है। while form a new bond COH, और क्या बना लेता है? एक नया बॉन्ड बना लेता है, किसका? दिख भी रहा होगा आपको, है ना? दिस टू प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ये जो दो प्रक्रियाएं होती हैं कि किसी के साथ रिश्ता टूटना और किसी के साथ रिश्ता बनना, ये बिल्कुल क्या होती हैं? बोले तो एट द सेम टाइम, एट द, और ये लाजमी भी है। जब आप किसी के साथ अपनी नई महिला मित्र के साथ रिश्ता बनाएंगी तो पुरानी महिला मित्र के साथ आपकी दूरियां बढ़ती जाएंगी। क्यों? वो बिल्कुल क्या बोलते हैं, टू फेजेस ऑफ कॉइन है ना, एक तरफ आपका झुकाव होगा तो दूसरी तरफ नहीं होगा, है नहीं? नॉर्मली आप उनके साथ पहले 9 से 10 बात करती थी, पर अब आप नई दोस्त के साथ कर रही हैं, तो पुरानी वाली को तो शक होगा ही। उन्हें ये थोड़ी लग रहा कि आप बैच भी पढ़ सकती हो 9 से 10 के बीच में रात को। क्यों? हाँ जी। तो इसके बाद does no intermediate formed, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता निकिता। इंटरमीडिएट का मतलब है आपने इस मैकेनिज्म के दौरान कहीं पे भी कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज देखा? इंटरमीडिएट समझिए, वो कार्बोकटायन, कार्बो एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, या कार्बन पे डॉट, ऐसा तो मुझे कहीं नहीं दिखा पूरी मैकेनिज्म में, है ना? तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, मैंने अभी तो ये बीच में देखा था अजीब सा डब्बे वाली चीज, तो मैं बोलूंगा ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये इंटरमीडिएट, ये कुछ और है, अभी बताऊंगा क्या है ये, ठीक है? ये दिख रहा है ना ये डब्बे वाला, हाँ, ये इंटरमीडिएट नहीं है। इंटरमीडिएट होने के लिए क्या होता है, इस स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर डब्बे के अंदर बनाया है,
इसमें कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था तो मैं इसको कार्बोकटायन बोल देता, कार्बन पे नेगेटिव होना चाहिए था, कार्बो एनायन बोलता, कार्बन पे डॉट होना चाहिए, कार्बन फ्री रेडिकल बोलता। समझिए, एज द रिएक्शन प्रोग्रेस, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती रही, द बॉन्ड बिटवीन सी एंड न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट फॉर्मिंग। हाँ, वो जो सी और जो OH का बॉन्ड है वो बनने लग गया था, है ना। एंड द बॉन्ड बिटवीन CH स्टार्ट ब्रेकिंग एंड वीकेंस। वीकेंस ऐसे बोलना चाहिए था, द बॉन्ड बिटवीन CX वीकेंस एंड ब्रेक, जो भी लिखा हुआ है, पर समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। वो टूटने लग गया और कमजोर हो जाता है, या कमजोर हो जाता है इसलिए टूट जाता है, ये ज्यादा अच्छा है वैसे। ये थोड़ा काम का है निकिता, जरा ये शब्द सुनना। देखो यहाँ पे ये बड़ा प्यारा चीज लिखी हुई है, हेयर इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन अकर्स। क्या लिखा हुआ है? अब नॉर्मली निकिता इस लाइन को सुन के काफी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि ये क्या बला है भाई, क्यों, है ना। हेलो, लेकिन ये बहुत सिंपल सी बात है, मैंने अभी अभी बताया, वो पेन वाला एग्जांपल दिया ना मैंने, है ना, कि अगर ये पेन का यहाँ पे ढक्कन लगा रखा है और इधर से मैं कोई दूसरा ढक्कन ला रहा हूँ और इस पे लगा रहा हूँ तो ये वाला ढक्कन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है ना। वही वाली चीज है इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन, कि देखो न्यूक्लियोफाइल गेट्स अटैच्ड, जो न्यूक्लियोफाइल OH है वो जुड़ जाता है, कहाँ जुड़ जाता है, टू द, हाँ, मतलब अगर ये C के साथ Cl था तो जब OH इस पे आया तो OH है वो C के अपोजिट साइड से जुड़ रहा है, समझ रही हो, और ऐसे Cl बाहर हो जाता है, ठीक है। आप राइट में ही नहीं लिख सकती, आप ऐसे नहीं लिख सकती, समझिए यूं करके, ये लिखना गलत है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर Cl राइट से निकल रहा है तो OH लेफ्ट से ही तो जुड़ेगा, है ना। भाई मैं सिंपल शब्दों में अभी लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट से बता सकता हूँ आपको, है नहीं। अच्छा चलो एक छोटा सा एग्जांपल, मैं बहुत मतलब रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। ये आपका घर है, ठीक है भाई, ठीक है ना, ये रहा एंट्रेंस और ये रहा पीछे का दरवाजा, ठीक है। अब आप यहाँ पे, ये रही निकिता हमारी और ये उनकी नई महिला मित्र हैं अश्लेषा, ठीक है ना, ठीक है, ये बैठी हुई है यहाँ पे, समझ रही है ना, गप्पे लड़ा रही हैं, इतने में ऐस आ गई। सर अश्लेषा तो मेरी फ्रेंड है। एग्जाम्पल सभी अच्छे हैं यार, सभी दोस्त हैं। ऐश मेरे पास सूट नहीं अब इतने में निकिता ये अश्लेषा के साथ है, ऐश आगे वाले दरवाजे से अचानक से निकिता से मिलने आ गई और निकिता को कानो कान खबर नहीं है नहीं, क्योंकि ऐश ने पूछा था निकिता से कि भाई तुम क्या कर रही हो। अरे यार निकिता को ये था, नॉट इन अ बैड वे, बट इतना कि बस कहीं बुरा ना लग जाए यार, अब घर में कोई मेहमान आ रखा है तो मैं क्या बोलूं उसे, है नहीं। अब इतने में ऐश जी आ गई यहाँ से, तो निकिता क्या करेंगी, बचने के लिए अश्लेषा को कहाँ से भिजवाएंगी या उसके सामने से, जाओ भाई, है। तो बेटा बेशर्मी की भी तो हद होती है ना। एक तो तुम समझ नहीं पाते, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट सीखना है, ये मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आवर मोटिव इज टू स्टडी केमिस्ट्री,
दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एट दिस पॉइंट, कि जिस तरफ से न्यू वो आ रहा है या जो भी आ रहा है न्यू इनकमिंग वाला ऐश जैसे आ रही है, तो अश्लेषा दूसरे रास्ते से जाएगी। ठीक है, ये अगर इधर से आ रहा है तो ये इधर से निकलेगा, समझ रहे हो, उसी रास्ते से नहीं निकलेगा जहां से वो आ रहा है। नहीं तो कानो कान फिर ये निकिता की भी खबर नहीं मिलेगी। होप सो अब थोड़ा सा क्लिक हो गया। कार्बन अंडर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कार्बन मतलब निकिता, जब निकिता जी पे अटैक हुआ न्यू न्यूक्लियोफाइल का, है नी, ऐश का, इन्वर्ट एंड द लिविंग ग्रुप इज पास्ट। लिविंग ग्रुप इज पास्ट अवे। इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड ऑन अम्ब्रेला। एक जब तेज हवा का झोंका आता है, हवा का झोंका नहीं, क्या ही बोले, ये रहा विंड आई, अरे छतरी ऐसे हो जाती ना यूं अजीब सी, हाँ वो छतरी कम झाड़ू ज्यादा लग रहा है, वो ब्रूम जो हैरी पॉटर का नहीं है, ये ऐसे ये वाला। कोई नहीं गाइस, मैंने कौन सा सड़क के किनारे चित्र बनाने लोगों के। बहुत पहले केमिस्ट्री नाम की एक सब्जेक्ट को पकड़ लिया था अपनी जिंदगी में कि वही पढ़ाऊंगा, अब रिग्रेट कर रहा हूँ। यहाँ तो व्यूज भी नहीं आ रहे, कम से कम किसी की ड्राइंग बनाता तो कम से कम वहां तो व्यूज आते सड़क के किनारे, सीपी में ही, दिल्ली के। नहीं तो ज्यादा गाना ही गा लेता सीपी में। कलाकारी का तो पता नहीं, फिलहाल ये लिख लो क्योंकि मुझे लग रही है भूख, जरा जल्दी करो इसे। डाउट सेशन है तुम्हारा, डाउट सेशन में घुस चुके हो, जल्दी करो इसको। ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा ना SN2 वाला, मतलब थ्योरी वाला, कल इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। इसको उतार लो जरा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें यूं नहीं बोलना चाहिए कि सर इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 आवर्स और मोर देन 1.5 आवर, वी आर फीलिंग बोर्ड। नहीं, बट you should say that we are getting bored in the sessions. रितेश का मैसेज आया होगा यार, सर क्या हम जा सकते? अरे अच्छा नहीं आया। रितेश बोरियत तो नहीं आ रही? नहीं, बैच है उस टाइम पे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बेचारे 45 मिनट पढ़ते हैं, उनको पढ़ने दो जरा, गरीबों को। वो वो आपकी तरह समय के धनी नहीं है। आपने ये लिख दिया पहले, ये बताइए। रितेश ने 3 रोटी खा ली तब तक। पता है मुझे। जब मैं खाने बैठूंगा तो फिर आधे घंटे से पहले नहीं उठता ना। खाने का तो पता नहीं, पर तुम्हारा डाउट सेशन खा जाऊंगा फिर। फिर मुझे लग जाती है आदत,
ऐसी आदत ठीक नहीं है। ये लिख लिया बेटा? नहीं नहीं बेटा, है जी, क्या बोली निकिता? एस्ट्रिक मतलब जिस कार्बन की बात कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री आनी चाहिए इसकी, समझ गया था मैं। बस निकिता इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे अभी डाउट सेशन में कोऑर्डिनेशन चल रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली ये चाह रहा हूँ जब मैं इन क्वेश्चंस को समझाऊं मैं इनकी वीडियोस भी डाल दूं, तो ये जितने भी हैं हेलो एल्केन वाले ना एक साथ। अभी मैं फिलहाल बस कोऑर्डिनेशन पे हूँ, तो कोऑर्डिनेशन एक तरफ किनारे हो जाएगा तो फिर मैं इसमें आ जाऊंगा, इफ इट इज ओके। इसमें रोटेशन का खेल है। अच्छा, एस्ट्रिक मीन्स कुछ नहीं है, वो जिस पे स्टार लगा रखा है उस वाले कार्बन के बारे में बता रहे हैं कि वो आपका सिमेट्रिक है या नहीं है, समझ रहे हो? है तो सिंपल क्वेश्चन। अगर एक कार्बन से चारों जो वो लगे हुए हैं एटम्स वो अलग अलग हैं, तो वो एसिमेट्रिक है। वो क्या है? एसिमेट्रिक। अगर एक कार्बन जिस पे तारा मार रखा है उस कार्बन से चारों एटम्स लगे हुए अलग अलग हैं। आपको याद है मैंने ये चीज आपको बायोमोलिक्यूल में भी बताई थी, ग्लाइसिन को पढ़ाते हुए। कोई बात नहीं, लेक्चर्स देख लेंगे। ऐसा होता था ना निकिता बेटा कि जैसे कार्बन के साथ ये चार जो बॉन्ड है, अगर ये ए बी सी डी अलग अलग हैं तो इस वाले को बोलूंगा एसिमेट्रिक कार्बन। ऐसे हो, ये छोड़ो बेटा, फिलहाल ये कर लो, तो लेक्चर से देख भी लोगी दोबारा। ये लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया ना रिकॉर्डिंग। अच्छा छोड़ो। ट्रांजिशन क्या लिखा हुआ है? ट्रांजिशन इंटरमीडिएट, वैसे ट्रांजिशन स्टेट बोलना चाहिए। क्या लिखा हुआ है निकिता? नॉट स्टेबल, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जो डब्बे वाली चीज है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो भले ये स्टेबल नहीं होती, ये स्टेबल आपको भी पता है क्यों? क्योंकि इस स्टेज में कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं देखा जाए तो। हाँ, तो बिकॉज इन दिस स्टेज कार्बन इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू क्या? हाँ, तो इट्स ऑल सिंपल। अगर मैं सिंपल से तो बोलूं, ये पुरानी दोस्त भी आपके साथ नई भी है, तो इस स्टेज में आपका दिमाग समझ लो खराब हो जाएगा। ये बोलेगी उसके साथ मत रहे, ये बोलेगी तू उसके साथ मत रहे। आप ही लेकिन मेरे को तुम दोनों के ही साथ नहीं रहना है। एग्जैक्टली। लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट पे वापस आओ। तो जब आप ये दोनों के साथ रहते हो, क्योंकि आपको दोनों की ही जरूरत है, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, है नहीं? तो यू विल बी नॉट स्टेबल। निकिता भी लाइक हर टॉपिक को कैसे रियल लाइफ से आप रिलेट कर देते हो, है?